Hello young champs, welcome to Teach 23. My name is Shikha Singh and today we are going to start off with a new story. Okay, so आज हम न्यू स्टोरीज देखने वाले हैं. So what is the name of your story? Wonderful West. Okay, what is the name of your story? Wonderful West means वेस्ट मीन्स तो पता है कोई चीज़ वेस्ट में नहीं करनी चाहिए. ठीक है, मीन्स किसी चीज़ को मीन्स उतना ही लेना चाहिए जितना हमें यूज़ करना हो. ठीक है, सो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. ठीक है, मीन्स जो चीज़ें वेस्ट मीन्स हमारी जो चीज़ें वेस्ट है मीन्स जिससे यूज़ में नहीं होते हुए भी उसे यूज़ करना. ठीक है, सो ये जो है एक वंडरफुल वेस्ट है. सो क्या है स्टोरी देखिए. मीन्स जो वेस्ट होता है वो थोड़ा यूज़फुल हो सकता है. ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ फेंक देते हैं बट उसे फेंक के नहीं बल्कि उसको यूज़ करना चाहिए हमें, और यही बताने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, वैसे हम जानते हैं राइट हमारे पास कितने अलग अलग तरीके हैं, मीन्स कितने अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं एंड हम उसे क्या करते हैं यूज़ कर लेते हैं. इसके लिए हम यूट्यूब पे भी कितने सारे वीडियोस देखते हैं, हमारी टीचर्स भी बताती हैं, हमारी मम्मा भी यूज़ करती हैं. लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी वंस वी रीड दिस चैप्टर एंड वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये जो वंडरफुल वेस्ट वाली स्टोरी है क्या है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ स्टोरी. ओके, सो हम पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. ओके, ये बात कहाँ की हो रही है? ये बात साउथ की हो रही है. साउथ में त्रावणकोर की हो रही है. ओके, वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने बहुत बड़ा डिनर ऑर्डर किया था अपने पैलेस में मीन्स अपने महल में. ओके, सो ग्रैंड मीन्स क्या होता है? GRAND. ग्रैंड मीन्स बहुत बड़ा. मीन्स कभी कभी हम लोग मीन्स अपने फ्रेंड से भी कहते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो मैं एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा, अगर ये हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा. ठीक है, मीन्स ग्रैंड मीन्स होता है बहुत बड़ा एंड पैलेस मीन्स क्या होता है? महल. ठीक है, सो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन to survey the dish that had been prepared for the feast. Okay, so क्या हुआ? अब क्या हुआ कि मीन्स महाराजा ने सोचा शाम को तो इतना बड़ा डिनर है, चल के एक बार देख लेता हूँ क्या क्या बना है. ठीक है, किचन में चल के एक बार देख लेता हूँ. थोड़ा सा वो सर्वे करने के लिए गया. सर्वे मीन्स क्या होता है पता है आपको? सर्वे मीन्स क्या होता है? सर्वे मीन्स करना कि किसी चीज़ का जांच पड़ताल करना. ठीक है, मीन्स देखना कि सही है या नहीं, क्या चीज़ गलत हो रहा है, क्या चीज़ सही है. तो राजा ने सोचा कि चलो एक बार मैं किचन में देख लेता हूँ. ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. सो अब क्या हुआ? अब वहाँ पे जो कुक मीन्स खाना बना रहा था तो क्या हुआ कि वो वहीं पे था. ठीक है, मीन्स बहुत सारे आलू के स्क्रैप्स मीन्स क्या होता है? जो कचरे निकलते हैं. ठीक है, सो वेजिटेबल स्क्रैप मीन्स जो सारे कचरे वेजिटेबल के जो सारे छिलके कचरे थे उसकी बात हो रही है. ठीक है, सो जो आलू के छिलके, गाजर के छिलके, मटर के छिलके, ये सब से जो कचरा निकला था. ठीक है, एंड वो वहीं पे था. हर चीज़ कुछ न कुछ कचरा मीन्स हर चीज़ से कुछ न कुछ कचरा निकलता है. ठीक है, स्क्रैप्स निकलते हैं. तो वो सब उसने एक बास्केट में रख दिया था. तो महाराजा ने क्या पूछा? देखिए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? तुम उस वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करने वाले हो? तो सो कुक ने क्या बोला? ये सब तो कचरा है, इसको मैं फेंक दूंगा. द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. मीन्स कुक ने बोला ये सब तो कचरा है, इसका क्या होगा, मैं तो इसे फेंक दूंगा. ओके, सो अब क्या हुआ? यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बाइट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे, यूज देम, द महाराजा कमांडेड एंड स्टेनली एंड वॉकड अवे. अब क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? अरे ऐसे कैसे फेंक दोगे तुम? इतने जो सारे चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे बाइट्स हैं, मिस पीसेस हैं, ये सारे तुम क्या करोगे? इनको तुम ऐसे क्यों फेंक दोगे? मीन्स क्या हुआ? फाइंड अ वे टू यूज़ देम. मीन्स कोई तरीका निकालो इन्हें यूज़ करने का. द महाराजा कमांडेड. ठीक, फिर कमांडेड मीन्स क्या किया कि ऑर्डर दिया. ठीक है, मीन्स बहुत स्ट्रिक्टली कि नहीं कोई तरीका निकालो इसे यूज़ करने का. एंड ये बोल के वो वहाँ से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट दैट वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. ओके, सो द कुक वॉज इन अ फिक्स मीन्स क्या होता है? इन अ फिक्स मीन्स होता है एक सिचुएशन है जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, सो ये किसके लिए यूज़ हुआ है? ये कुक के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है,
सो स्टेयरिंग मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को घूरना। द कुक वॉज मीन्स वो एकदम मुश्किल में पड़ गया, एंड वो जो बास्केट था उससे वो एक लगातार स्टेयरिंग मीन्स घूर रहा था। स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स मीन्स वो कुछ टाइम तक जो कचरे का वो बास्केट था उसे लगातार देखता ही जा रहा था, ठीक है। सडनली फिर अचानक से क्या हुआ, एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड मीन्स तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया था वो, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बाइट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, ठीक है। मीन्स उसने सारे वेजिटेबल्स के जो बाइट्स, छोटे छोटे कुछ कचरे छिलके पीसेस मीन्स छोटे छोटे जो उसके थे, एंड उसके सारे छिलकों को अच्छे से वॉश किया, फिर उन्हें अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया। देन ही कट देम इनटू अ लॉन्ग स्ट्रिप्स मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को लंबे लंबे पतली पतली चीज़ों में काटना, ठीक है। सो देन ही उसे फिर ये जो कुक है हमारा, उस सारी चीज़ों को लंबा लंबा पतला पतला करके उसे कट कर दिया, ठीक है। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। फिर उसने उससे क्या किया, एक बड़े से पॉट में, जिसमें खाना हम पकाते हैं, एक बड़े से पॉट में उसे करके उसे मीन्स पकने के लिए रख दिया आग पे, ठीक है। फायर मीन्स आग। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने क्या किया, कुछ फ्रेश कोकोनट लिया, कुछ ग्रीन चिलीज मीन्स मिर्ची ली, कुछ गार्लिक में लहसुन जिसे बोलते हैं, उसे लेके अच्छे से उसे ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ग्राइंड कर दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। फिर उसने क्या किया, इसमें कुछ नमक, इस पेस्ट में उसने कुछ नमक मिलाया एंड उसको वेजिटेबल्स के साथ कुक कर दिया, ओके। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, मीन्स किसी चीज़ की तरफ होता है ना कि हम अपने आप चले जाते हैं, तो स्मेल मीन्स बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। जैसे हम लोग के घर में कभी कभी बहुत ही अच्छा, मम्मा कुछ बहुत ही अच्छा कुकिंग करती तो आता होता है ना कि वाह कितना मीन्स बहुत टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, वैसे ही। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू करी मीन्स इसमें अब उसने क्या किया, इसमें कुछ कर्ड एंड करी मिक्स किया, ठीक है। ही ऑल्सो poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। फिर उसने उसमें क्या किया, एक स्पूनफुल कोकोनट ऑयल डाला, क्योंकि पता है साउथ में हमारा कोकोनट ऑयल ही यूज़ होता है, ओके। सो उसने कोकोनट ऑयल लिया एंड उसे उसमें डाला, मिक्स किया, एंड करी लीव्स जो होता है उससे उसने उसे डेकोरेट किया, ठीक है। मीन्स आप लोग के घर में भी करी लीव्स यूज़ होता होगा, आप लोग की मम्मा जब सांभर बनाती होंगी, करी बनाती होंगी, तो उसमें ये यूज़ करती हैं, ओके। लो बिहोल्ड, देखिए, लो बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। वाओ लुक मीन्स व्हाट अ सरप्राइज, मतलब वो वाह मीन्स बहुत ही अच्छा डिश बना था। ये जो डिश बना रहा था अब वो एकदम बन के रेडी है, ओके। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। फिर इवनिंग में जो गेस्ट आए थे महाराजा के मीन्स दरबार में, फिर ये जो कुक है उसे सर्व किया, मीन्स जो उसने बनाई थी उसे सर्व किया, ठीक है। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश मीन्स ईगर मीन्स होता है बहुत उत्सुक होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। EAGER मीन्स ईगर मीन्स किसी चीज़ के लिए बहुत जानने के लिए, किसी चीज़ के उत्सुक होना उसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो सारे लोग ने जब इसे टेस्ट किया, इसे खाया, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, सोच रहे थे वो लोग कि वाह कितना अच्छा डिश है ये। तो वो लोग इस डिश का नाम जानने के लिए एकदम उत्सुक हो रहे थे, एकदम ईगर हो रहे थे। द कुक थॉट एंड जो ये कुक था जिसने हमारा ये डिश बनाया था, उसने सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ, वो सोचते जा रहा था एंड सोचते जाता। फिर क्या हुआ, देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी उसके माइंड में एक नेम याद आता है, इस डिश ये तो एक न्यू डिश थी, ये तो मीन्स फर्स्ट टाइम उसने बनाई थी, तो इसका तो कोई नेम था ही नहीं। तो वो सोच रहा था मैं इसको कौन सा नेम दूँ, क्या नेम दूँ। तभी उसके दिमाग में एक मीन्स एक नेम याद आया, क्या था, ही नेम्ड इट अवियल, ओके। सो उसने कौन सा नेम दिया, अवियल, ओके। सो अवियल जो है बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिश इन द ट्रेडिशनल केरला फिस्ट मीन्स अवियल जो है ये एक इतना फेमस डिश हो गया, केरला में इतना फेमस हो गया कि यहाँ पे वो एक ट्रेडिशनल डिश हो गया, ठीक है। किसी भी फेस्टिवल पे ये चीज़ बनती है, ठीक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। आप मिस वेस्ट जो चीज़ें फेंकने वाले थे हम, सो आप इमेजिन करिए जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे थे उसे फेंकने वाले थे, एंड वो चीज़ उससे एक डिश बनी, वो एकदम फेमस हो गई। सो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ना। सो दैट इज़ योर स्टोरी।
सो इससे आप मीन्स इससे हमें क्या लगता है कि मीन्स किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हम किसी भी चीज़ को यूज़ करके बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करें। ओके, मीन्स कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, हर चीज़ अच्छी हो, या फिर वो कोई लिविंग थिंग्स हो या फिर कोई चीज़ हो या कुछ भी। ओके, सो हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया, बट हम लोग कुछ चीज़ों मीन्स जो चीज़ें वेस्ट होती हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सो क्या है, जैसे कि आप मीन्स मम्मा क्या करती हैं, आप बॉर्नवीटा का बॉक्स होता है, फिर ठीक है, मीन्स जिसमें हमारा कॉम्प्लान होता है, बॉर्नवीटा होता है, उसका बॉक्स होता है, फिर वो जब खाली हो जाता है तो मम्मा उसे क्या करती हैं, मीन्स उससे फेंकती नहीं है, उसमें कुछ स्टोर करके रख देती हैं, ठीक है। मीन्स उसे एक स्टोरेज कंटेनर की तरफ वो ऐसे यूज़ करती है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम उसे ना फेंक के उसे यूज़ करें। सो आप भी कर सकते हो, जैसे आप जो मग होता है, छोटा मग हो, उसे आप अच्छे से पेपर वगैरह से डेकोरेट करके एंड उसे पेंट वगैरह लगा के एंड उस पर फ्लावर्स कुछ बना के एंड आप उसे पेन स्टैंड बना सकते हो टेबल पे रखने के लिए। एंड पता है आपको, जो हमारे पेपर होते हैं एंड उससे आप क्या कर सकते हो कि उससे आप फ़ोटो फ्रेम बना सकते हो उससे। एंड जो ये जो ग्लासेस होती हैं ना, छोटे सॉरी मीन्स जो प्लास्टिक की ग्लास होती है डिस्पोजल, उससे आप लाइट बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इससे मीन्स आप मीन्स क्रिएटिव थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके उसे बहुत ही मीन्स अमेजिंग तरीके से बना सकते हैं। ओके, एंड इससे आप मीन्स और भी चीज़ें मीन्स बनाने के लिए आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। सो पहले हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। अब हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स है। सो फर्स्ट क्या है, इन अ फिक्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम में आना जिससे आप निकल नहीं सकते हैं, है ना। मीन्स किसी ऐसी प्रॉब्लम में आना, ठीक है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन्स कोई चीज़ आपके दिमाग में एकदम से आइडिया आ जाना, ठीक है। सडनली थिंक ऑफ, मीन्स आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि हम मीन्स बहुत ही मीन्स प्रॉब्लम में होते हैं, अचानक से हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, सो इसे बोलते हैं, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज, मीन्स अचानक से कोई चीज़ बहुत अच्छा होता है तो व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, वैसा। ट्रेडिशनल फीस्ट मीन्स हार्डली मील ऑफ फॉर मेनी गेस्ट, मीन्स कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेज़न, मीन्स आपके घर पे फेस्टिवल हो या कोई ओकेज़न हो तो हमारे घर पे जो भी न्यू डिश बनती है, कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए जो न्यू डिश बनती है उससे हम बोलेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्या है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। तो जो पैलेस में किसके लिए तैयारियां हो रही थी, किस चीज़ के लिए, मीन्स जो हमारे महाराजा थे उनके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो डिनर की तैयारी हो रही थी। सो हमारा आंसर क्या होगा, देयर वर प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फेस्ट इन द पैलेस, ठीक है। मीन्स ग्रैंड डिनर की एक फेस्टिवल फेस्ट की तैयारी हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? मीन्स जो हमारे महाराजा थे वो आफ्टरनून में किचन में क्यों गए, वो तो सर्वे करने के लिए गए थे, है ना। सो हमारा आंसर क्या होगा, द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी, देखने के लिए, टू सी what dishes, DISHES, what dishes had been prepared for the feast, okay। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, what had the cook planned to do with the vegetable scraps, what had the cook planned to do with the vegetable scraps, मीन्स जो हमारा कुक था उसने वेजिटेबल स्क्रैप्स के को मीन्स कैसे यूज़ करने का प्लान किया, उसने क्या किया उसका। सो हमारा आंसर क्या होगा देखिए। सो हमारा जो कुक था उसने क्या प्लान किया था, उसने तो सोचा था कि इस वेजिटेबल स्क्रैप्स को हम फेंक देंगे। The cook had planned to throw away the vegetable scraps, scraps, ठीक है। सो उसने सोचा था कि मैं तो इसे फेंक दूंगा, वो तो महाराजा ने आके उसे बोला कि इसे यूज़ करो, ठीक है। एंड हमारा लास्ट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ingredients are the things that are used to make a dish, circle the ingredients to avail in the box below, ठीक है। मीन्स देखिए, मीन्स इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है, आप देख रहे हैं ना, इंग्रेडिएंट्स ये है, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि
जैसे हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चाहिए हमें, कैरेट चाहिए, शुगर चाहिए, घी चाहिए एंड ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, सम मिल्क मीन्स हमें दूध भी चाहिए। सो हम कोई चीज़ मीन्स कोई डिश बनाते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मतलब कुकिंग करने में कौन मीन्स किसी चीज़ कोई भी डिश बनाने में कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए उसे बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सो अवियल बनाने में हमें क्या क्या लगा वहाँ पे हमें सर्कल करना है। सो फर्स्ट क्या है देखिए, चिलीज़, यस, ओके, एंड कोकोनट, यस, गार्लिक उसने पेस्ट बनाया था गार्लिक का, यस, एंड क्या लगेगा, वुड, नो, कर्ड, यस, कर्ड भी उसने डाला था उसमें, कुक जो था, ठीक है, एंड ग्राउंडनट, यस, और कोकोनट तो हो गया, गार्लिक एंड करी लीव्स, यस, करी लीव्स, पॉट में तो उसने बनाया था ना, सो पॉट नहीं, एंड क्या होगा, रोस्टेड पीनट्स, ठीक है, मीन्स पीनट्स भी उसने डाले थे। सो हमारे ये जो है अवियल में ये सारी ये मीन्स चीज़ें यूज़ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमारे पास ट्रू फॉल्स है, ओके। सो फर्स्ट देखिए, द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस, द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, सही बात है, किसी ने नहीं सुना था अवियल तो पहले, उन्होंने तो फर्स्ट टाइम ही टेस्ट किया था ना। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, नो, इसे तो किंग ने बताया था, सॉरी यहाँ पे फॉल्स होगा, ओके। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली में यहाँ पे एक रेसिपी दी हुई है हमें, ठीक है, एंड यहाँ पे एक्चुअली में अवियल जो हमारा है उसकी रेसिपी है, एंड यहाँ पे जो है जो ऑर्डर दिया हुआ है वो सही नहीं है, मीन्स जम्बल है, तो उसे हमें करेक्ट ऑर्डर में करना है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट तो आपको दिया है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ द वेजिटेबल बाइट्स, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो इसमें ये होगा कि पहले हम उसे वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, देन कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू अ लॉन्ग स्ट्रिप्स, ठीक है, सेकंड ये है हमारा। थर्ड क्या होगा, ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, हाँ, थर्ड क्या होगा, ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, फिर हम कुछ कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक को ग्राइंड करेंगे, ओके। देन फोर्थ क्या होगा, वाइप सम कर्ड एंड मिक्सड इट, मीन्स हम कुछ मीन्स कर्ड मीन्स दही डाल के उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फोर्थ ये होगा, ठीक है। पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, मीन्स फिर उसके बाद हम कोकोनट ऑयल डालते हैं ऊपर से, फिर क्या होता है, डेकोरेट विद द करी लीव्स, फिर लास्ट में उसे करी लीव से डेकोरेट कर देंगे एंड हमारा अवियल जो है रेडी है, ओके। सो आप देख लो, नेक्स्ट हम करते हैं। सो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रेन डूज आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, ओके, मीन्स जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ठीक है। चूज़ 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, आप इनमें से मीन्स 5 चीज़ बताओ जो आप घर जाके करते हो, राइट देम इन ऑर्डर, एंड ये ऊपर नीचे उसे एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। सो आप क्या करते हो, देखो, गो टू प्ले, हाँ, बच्चे जाते होंगे खेलने, डू द होमवर्क, अपना होमवर्क भी करते होंगे, वॉच टीवी भी देखते होंगे, वॉशअप भी करते होंगे, तो मस्ट है, एंड क्या होगा, लंच हैव, यस, पैक स्कूल बैग, नो, ये तो गलत है ना, मीन्स स्कूल जाने के पहले ये करते हैं। रीड अ स्टोरी बुक, हाँ, ये भी कर सकते हैं। चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल, ये भी है। सो देखिए करेक्ट ऑर्डर क्या है इसका, पहले हम क्या करते हैं, आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले तो हम अपना स्कूल बैग रखते हैं, देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर उसके बाद हम अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, है ना, सभी तो ऐसा करते होंगे, पहले अपना बैग रखेंगे फिर यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट आई वॉशअप, फिर हम जाते हैं मीन्स अच्छे से वॉशअप मीन्स अपना हाथ पैर मुँह सारा अच्छे से फिर धुलते हैं। आफ्टर दैट आई हैव लंच, उसके बाद हम अपना लंच करते हैं, ठीक है। फाइनली फिर क्या करते हैं, आई डू द होमवर्क, फिर उसके बाद हम अपना होमवर्क करते हैं, फिर उसके बाद खेलते हैं, टीवी देखते हैं, हर चीज़ करते हैं, मम्मा से बातें भी करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके वन से मीन्स एक से अधिक मीनिंग होते हैं, जैसे पॉइंट है, ओके, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है मीनिंग्स। पॉइंट एक नाउन है, एज अ नाउन, अ डॉट इन प्रिंट राइटिंग मीन्स जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं फुल स्टॉप करते हैं,
इसे डॉट भी बोलते हैं, इसे डेसिमल भी बोलते हैं, एंड फिर इसे फुल स्टॉप भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं ना। सो जैसे इसे नाउन में ये हो गया, एंड वर्ब में क्या करेंगे, टू शो कॉल अटेंशन टू समथिंग मीन्स किसी पॉइंट मीन्स किसी चीज़ की तरफ किसी का ध्यान दिलाने के लिए या ध्यान देने के लिए पॉइंट करते हैं ना। जैसे कि कैसे यूज़ करेंगे हम, जैसे हम किसी भी मॉल में गए, कहीं किसी भी शॉप पे गए, तो मुझे कुछ चाहिए होता है, जैसे कोई ड्रेस चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए। हम लोग बोलेंगे आई एम पॉइंटिंग आउट एट दैट ड्रेस, आई एम पॉइंटिंग आउट एट दैट ड्रेस। तो ये हो गया वर्ब, मीन्स मैंने उसको ऐसे वर्ब की तरह यूज़ किया। ओके, सो अब क्या है कि लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दिस मीनिंग। मीन्स आपको इन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में इनके मीनिंग देखने हैं, एंड इनके वन से अधिक, जिनके मीनिंग मीन्स एक से अधिक उसका हो, मीन्स वो एडजेक्टिव भी हो, नाउन भी हो, वर्ब भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको इन्हें एज ए बताना है। सो देखिए कैसे करते हैं। सो जैसे हमारा ग्राउंड है, ओके, ग्राउंड को हम कैसे यूज़ करेंगे, ग्राउंड GROUND, ग्राउंड मीन्स क्या होता है, एज अ नाउन। ग्राउंड को एज अ नाउन भी यूज़ करेंगे, जैसे कि अब प्ले ग्राउंड, आपका प्ले ग्राउंड है ना, ग्राउंड ऐसा हम लोग मीन्स हम लोग अपनी ज़मीन को बोल सकते हैं ग्राउंड, बट प्ले ग्राउंड हो गया हमारा, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ को हम लोग प्ले ग्राउंड बोलते हैं, जहाँ खेलते हैं। ओके, एंड एरिया विच इज़ यूज फॉर, देखिए, अ प्रैक्टिकल पर्पज़, ठीक है, मीन्स पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो भी हम एरिया यूज़ करते हैं, जो भी खेलने के लिए या कुछ भी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड। मीन्स फर्स्ट फ्लोर, या फिर वो ग्राउंड में खेल रहा है, तुम प्ले ग्राउंड में चले जाओ। ओके, सो ऐसा ये नाउन है। एंड वर्ब में कैसे वर्ब ग्राउंड को यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस में ग्राउंड को ग्राइंड बोलते हैं। एंड ग्राइंड मीन्स क्या होता है, जैसे पीसना भी होता है, जैसे कि होता है ना ग्राइंड करना, कि ये मैंने दिया, इसको ग्राइंड करके ले आओ, सब्जी में हम बना रहे हैं, मसाला ग्राइंड करके ले आओ। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए सर्वे। सर्वे मीन्स क्या होता है, सर्वे एज अ नाउन है, जैसे कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन, सर्वे, हम सर्वे करने जा रहे हैं, ठीक है, मैं सर्वे करने जा रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन। एंड वर्ब में क्या करेंगे, टू लुक केयरफुली मीन्स किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, मीन्स सर्वे करना, ये एक वर्ब भी है, ठीक है, किसी चीज़ को केयरफुली देखना। स्क्रैप मीन्स क्या होता है, मीन्स स्क्रैप तो एक नाउन है ना, जैसे कि वेस्ट, कचरा, जो हमारा कचरा वेस्ट मटेरियल होता है, दिस इज़ अ स्क्रैप मीन्स ये कचरा है। एंड वर्ब में कैसे यूज़ करेंगे, आई एम स्क्रैपिंग समथिंग, मतलब स्क्रैप करके कुछ निकाल रही हूँ, मतलब कि एक एज ए वर्ब यूज़ हुआ ना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पोटैटो लिए हैं, तो स्क्रैपिंग कर रहे हैं, मीन्स मैं कुछ कर रही हूँ, तो एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ नेक्स्ट क्या है, स्टेनली मीन्स क्या होता है, स्टेनली मीन्स होता है जैसे एज ए एडवर्ब है, जैसे कि डिस्कार्ड एज यूजलेस, मतलब कि आपने बहुत स्ट्रिक्टली बोला, डिस्कार्ड एज यूजलेस। ओके, मीन्स ये एक एडवर्ब की जैसे यूज़ करेंगे, मीन्स जो हमारे वर्ब की जो मीन्स डिफाइन करें हमारे वर्ब को। ओके, एंड टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है, एक्चुअल में टेम्पटिंग जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव। मीन्स टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है कि टेम्पटिंग जो उसकी मीन्स स्मेल बहुत टेम्पटिंग स्मेल थी, मीन्स बहुत अट्रैक्टिव। ओके, सो ये जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आप लोग एक बार इसे भी आप लोग अपने खुद से रीड करना, आप लोग एक बार इसे खुद से सर्च करना, बुक पढ़ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मेक न्यू वर्ड्स बाई एडिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स, सम आर डन फॉर यू, ठीक है। सो हमें EDING EREST यूज़ करके कुछ न्यू वर्ड्स बनाने हैं, जैसे प्राउड है, तो प्राउड में ED या ING यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली में एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, वर्ब के साथ जो है, हमारे वर्ब के साथ कभी भी EREST यूज़ नहीं होता, ठीक है। वो हमारे वर्ब के साथ कभी भी ER या EST यूज़ नहीं होता। एंड एडजेक्टिव के साथ जो है EDING कभी यूज़ नहीं होता, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ क्या यूज़ नहीं होता, EDING, एंड वर्ब के साथ क्या यूज़ नहीं होता, EREST। सो पहले देखिए, मीन्स हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, एंड हमें देखना है इसमें कौन कौन से सफिक्स लगते हैं, ठीक है। सो लास्ट में हम लोग इसे ऐड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट देखिए क्या है, फाउंड होगा ना,
सो हमारा फर्स्ट क्या है, पाउंड। पाउंड में क्या होगा, पाउंडर, पाउंडेस्ट। एंड ट्राई में क्या होगा, ट्राइड, ट्राइंग। यहाँ पे ING ऐड होगा, ट्राइंग। ओके, ट्राइड का ट्राई मीन्स कोशिश करना है, ट्राई का क्या होगा, ट्राइड पास्ट फॉर्म में, एंड ट्राइंग ING। ओके, ये एक वर्ब है। ओके, एंड ये जो है एक एडजेक्टिव है, ये जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड लार्ज में क्या होगा, लार्ज एंड लार्जिंग नहीं होता है, लार्जर, लार्जेस्ट मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा। सो ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। लार्ज, लार्जेस्ट, सॉरी लार्ज मीन्स लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ये जो है एडजेक्टिव है। न्यू, न्यू ईयर एंड न्यूएस्ट, ये भी जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, एंड और क्या होगा, टेस्टीएस्ट, ये भी EST भी यूज़ होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखना है, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट, ये भी यूज़ होगा। तो ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों हैं, ठीक है। जिसमें दोनों यूज़ हो आप उसे दोनों यूज़ करना। वाइस में क्या होगा, वाइजर, वाइस का वाइजर, वाइजेस्ट, वाइस का क्या होगा, वाइजर, वाइजेस्ट। तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। वाइज में वाइजर, वाइजेस्ट दोनों यूज़ होगा, ठीक है। WISER, वाइजर, वाइजेस्ट का क्या होगा, WISEST, ठीक है। ई लगा है, आप लोग ST यूज़ कर लेना, ओके, वाइजेस्ट। एंड देखिए, ये देखिए क्या है, स्टे, स्टेयर मीन्स क्या होता है, STAR, इसमें भी ED यूज़ होगा एंड ING भी लगेगा, स्टेयरिंग। तो ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। आप लोग अच्छे से देखना थोड़ा ध्यान से, जिसमें ये दोनों यूज़ हों ये वर्ब है, V फॉर वर्ब, ओके। एंड जिसमें ये दोनों यूज़ हो वो एडजेक्टिव हो, ठीक है। एंड जिसमें ये चारों यूज़ हैं, मीन्स ये चारों जिसमें यूज़ हों वो समझ जाना कि दोनों चीज़ें हैं, मीन्स वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। एंड क्लीन में क्या होगा, क्लीन, 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 क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनिएस्ट। सो इसमें ये सारे यूज़ होंगे। तो ये क्या है, क्लीन जो है एडजेक्टिव भी है एंड एडवर्ब भी है, सॉरी एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं। सो ये देखिए क्या है, डू एनी ऑफ दिस वर्ड्स यूज़ ऑल ऑफ 4 चेंजेस। मीन्स जो चारों, मीन्स ये जो हमें ING, ED, ER और EST, ये चारों जिसमें यूज़ हुए हैं वो ऐसा कौन सा वर्ड्स है। यस, किसी में यूज़ हुए हैं, यस किसमें यूज़ हुए हैं, टेस्टी एंड क्लीन में, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, टेस्टी एंड क्लीन, टेस्टी, TASTY, टेस्टी एंड क्लीन यूज़ ऑल ऑफ 4 FOUR 4 एंडिंग्स, ENDINGS एंडिंग्स, ठीक है। टेस्टी एंड क्लीन जो है ये 4 एंडिंग्स मीन्स इसमें ये जो हमारे वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों आए थे, ठीक है। मीन्स ED, ING, ER, EST, टेस्टी और क्लीन दोनों में यूज़ हुए थे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। मीन्स आपके घर में बनता है, फेस्टिवल के टाइम पे आपके घर में कौन सा डिश बनता है। व्हेन यू आर अनवेल मीन्स जब आप बीमार होते हो तो कौन सा डिश बनता है। एवरी डे मीन्स डेली कौन सा डिश बनता है। सो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फेस्टिवल के टाइम पे आपके घर में कौन सी डिश बनती है, तो वो आंसर क्या होगा, देखिए, स्वीट डिशेस, खीर, सेवरल वेजिटेबल्स, दही बड़ा, यही मैक्सिमम चीज़ें तो यही बनती है ना हमारे घर। जैसे आप सपोज़ करो कि दिवाली है, दिवाली के टाइम पे बहुत सारे स्वीट्स होते हैं, खीर होती है, पूड़ी होती है, सब्ज़ी होती है ना। एंड होली के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, दही बड़ा भी बनता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, जब आप अनवेल होते मीन्स जब आप बीमार होते हो, ठीक है। तो मीन्स व्हेन यू आर अनवेल मीन्स जब आप बीमार होते हो तो कौन सी डिश बनती है। सो आंसर क्या होगा हमारा, देखिए, खिचड़ी एंड दलिया, ओके, खिचड़ी एंड दलिया कौन सी डिश बनती है, खिचड़ी, खिचड़ी एंड दलिया। टेस्टी तो नहीं, मीन्स खिचड़ी या दलिया टेस्टी तो नहीं लगती, बट यही हमें खाना होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या था, एवरी डे मीन्स डेली हमारे घर पे क्या बनता है, वेजिटेबल्स, चपाती, राइस, कर्ड एंड सलाद, पुल्स मीन्स दाल, ओके। सो डेली हमारे घर पे चपाती, वेजिटेबल, PULSC आप समझ जाना, PULSC, ठीक है। पल्स मीन्स दाल, RICE राइस मीन्स चावल, कर्ड मीन्स दही एंड सलाद, ओके। now we have a story, a picture story मीन्स हमारे पास एक पिक्चर स्टोरी है।
सो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही मज़ा आएगा। क्या है? हैव यू एवर इटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कभी बैम्बू से बनी हुई डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड इटन। मीन्स हम इस स्टोरी को रीड करेंगे एंड देखेंगे कि बैम्बू की कौन से पार्ट का, मीन्स रूट का, या मीन्स जो रूट है या फिर उसकी ब्रांचेस, लीव, किस चीज़ की जो है ये डिश बनती है। ठीक है, सो हम अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो हमारी स्टोरी क्या है? वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइडग्रूम, मीन्स क्या होता है? दूल्हा। मीन्स जब लड़के की शादी होती है तो उसको ब्राइडग्रूम कहते हैं। ठीक है, लेडीज़ को तो आप लोग को पता ही है। कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। मीन्स क्या हुआ? मतलब कि इस ब्राइडग्रूम मीन्स तो आपको पता ही है कि दूल्हा होता है। मतलब कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट की बात है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, बैम्बू करी एक बहुत ही फेमस डिश है वहाँ पे। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, जैसे हम डेली दाल खाते हैं ना, दाल सब्जी चपातीस वगैरह, वैसे ही उनके लिए बैम्बू करी डे टू डे लाइफ में खाने वाली एक करी है, एक डिश है वहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक ब्राइडग्रूम है, फर्स्ट टाइम जो अपने मदर इन लॉ के घर जाता है, मीन्स अपने ससुराल जाता है। सो उसकी जो मदर इन लॉ है उसे एक बहुत ही स्पेशल डिश बना के खिलाती हैं। ठीक है, सो देखिए, दिस करी इज़ डिलीशियस। व्हाट इज़ इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो। ये पॉइंटेड करी ना, बैम्बो। सो ये जो हमारा जो ये लड़का ये पूछता है, अरे वाह ये डिलीशियस, मीन्स वाह कितना टेस्टी है, ये क्या है? सो मदर इन लॉ जो है बैम्बो की तरफ पॉइंटेड मीन्स इशारा करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट ही वॉज अबाउट टू लिव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। मीन्स जब वो अपने मदर इन लॉ के घर से जा रहा था, तभी उसके दिमाग में आता है, उसे याद आता है, अरे मेरे गांव में तो कोई बैम्बू है ही नहीं। So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. मीन्स जब वो अपने घर जा रहा था तो उसने क्या किया? उस बैम्बू डोर को ही ले लिया, मीन्स निकाल लिया एंड अपने साथ अपने घर ले जाने लगा। फिर क्या हुआ? ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विथ दिस बैम्बू डोर। मीन्स जब वो अपने घर पहुंच जाता है एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद अपने वाइफ से बोलता है, क्या बोलता है? कि इस बैम्बू डोर से कोई एक करी लीफ बनाओ। ठीक है, करी बनाओ। शी वॉज शॉक, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। वो एकदम से हैरान हो जाती है, करी बनाऊँ मैं इस बैम्बू डोर का? इस बैम्बू डोर का करी कैसे बनाऊँ? कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड। मीन्स उसने क्या कहा? चॉपिंग मीन्स क्या होता है? 1 मिनट। चॉपिंग मीन्स होता है चॉप मीन्स कट करना। ठीक है, तो वो क्या कहता है? और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसको कट करने में। ठीक है, किसने कहा? वो जो लड़का था। फिर क्या होता है? अब क्या हुआ? हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू इट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। मीन्स उसकी जो वाइफ है उसे मीन्स पकाती रहती है मीन्स उसमें पानी डालती रहती है, बॉईल करती रहती है, उसको कुक करती रहती है। बट उसका जब हस्बैंड टेस्ट करता है, उसे खाता है, तो वो बोलता है वो इट इज़ टू हार्ड, मीन्स ये इतना हार्ड है कि इसे खा नहीं सकते। यू डोंट नो हाउ टू कुक, मीन्स तुम्हें नहीं पता कि कैसे बनाते हैं। हिज वाइफ एडिड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट मीन्स उसकी वाइफ जो है उसमें और पानी डालती है और उसे और पकाती है। इट्स स्टिल टू हार्ड आई कांट इट, मीन्स वो बोलता है ये अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं इसे नहीं खा सकता। देन देखिए एंड लास्ट मीन्स जो ये हमारा क्या है, देन इन लॉ कम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग दे ऑल लॉफ्ड एट हिज फुलिश। मीन्स अब क्या हुआ? ये जो हमारे इस लड़के के मिस मदर इन लॉ थे, वो लोग अब आते हैं उससे मिलने के लिए। ठीक है, मीन्स इस न्यू कपल से मिलने के लिए आते हैं। ओके, दे आर लॉफ्ड एट हिज फुलिश एंड क्या हुआ? उसकी बेवकूफ़ी पे वो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, उसकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा हंसते हैं। एंड क्या होगा फिर? देखिए, द मदर इन लॉ सेड डिडंट यू नो द करी वॉज मेड ऑफ बैम्बो शूट एंड नॉट फ्रॉम द बैम्बो डोर। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि करी की जो सब्ज़ी बनती है वो बैम्बो शूट से बनती है। शूट्स मतलब शूट मीन्स पता है आपको क्या होता है? 1 मिनट। हाँ,
बैम्बू शूट मीन्स पता है आपको क्या होता है? शूट मतलब बैम्बू जब एकदम छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एकदम सॉफ्ट होती हैं ना, उससे बनता है। मीन्स जो एकदम सॉफ्ट होती है वो उससे बनता है। तुम तो हमारा दरवाज़ा ही लेके चले आए एंड दरवाजे से सब्ज़ी बनाई तुमने, दरवाजे से सब्ज़ी कैसे बनेगी? एंड वो लोग बहुत हंसते हैं उस पर। ओके, सो ये आपकी छोटी सी पिक्चर स्टोरी थी। अब हमारे पास क्या है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, मीन्स फिल करने के लिए हमारे कुछ ब्लैंक्स है। देखिए फर्स्ट क्या है, द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विथ, हाँ, द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विथ द डोर ऑफ इन हिज लॉ हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू। ठीक है, वो अपने मीन्स मदर इन लॉ के घर से जो है, मीन्स अपने इन लॉ के घर से जो बैम्बू लाया था, वो क्यों लाया था? क्योंकि वो बैम्बू से बनी थी। उसकी घर में मीन्स उसके गांव में तो कोई बैम्बू था नहीं, तो उसने सोचा कि चलो दरवाज़ा ही लेके चलता हूँ, उससे सब्ज़ी बना लेता हूँ। ठीक है, नो बैम्बू इन हिज विलेज, विलेज VILLAGE विलेज। ओके, द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज, क्यों? क्योंकि इट वॉज टू हार्ड टू इट। ठीक है, इट वॉज TOO वाला, टू हार्ड, इट वॉज टू हार्ड टू इट मीन्स ये इतना हार्ड था कि इसे खा नहीं सकते थे। ओके, इट वॉज टू हार्ड टू इट। एंड देखिए नेक्स्ट क्या है, तो अब क्या करना है हमें, fill in the blanks with words from the story. So the bridegroom went to visit his mother-in-law, है ना, मदर इन लॉ का MOTHER, मदर इन LAW, मदर इन लॉ LAW। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, द मदर इन लॉ पॉइंटेड, द मदर इन लॉ क्या होगा, द मदर, नेक्स्ट क्या है, द मदर इन लॉ पॉइंटेड द बैम्बू डोर, एट द बैम्बू डोर। ठीक है, एट द बैम्बू डोर मीन्स उन्होंने बैम्बू डोर की तरफ इशारा किया। ही स्टे द नाइट इन हिज लॉ विथ, ठीक है, विथ हिज इन लॉ मीन्स उसने अपनी रात अपने मदर मीन्स इन लॉ के यहाँ बिताई। ठीक है, ही कैरिड द, फिर यहाँ पे क्या होगा, ही कैरिड द बैम्बू डोर बैक विथ हिम मीन्स उसने अपने साथ बैम्बू डोर ही लेते आया। उसकी मीन्स उसके विलेज में तो कोई बैम्बू था ही नहीं, तो उसने सोचा चलो भाई डोर ही ले लेता हूँ, बैम्बू डोर DOOR, सॉरी डोर। ठीक है, द करी वॉज मेड फ्रॉम FROM, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स। ओके, सो हमारे ये 5th क्लास की एंड फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। पहले हमें पोएम इससे पहले रीड की थी, फिर उसके बाद ये स्टोरी है, एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड यूनिट। ओके, आई होप आपको स्टोरी भी अच्छी लगी हो एंड समझ में भी आया हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम टीम वर्क पोएम है उससे करेंगे। ओके।